हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। चलो देखते हैं आज क्या डिस्कस कर लेंगे। आज कुछ बेसिक ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है या फिर सीखना है तो आपको पहले बेसिक तो आना चाहिए। वो बेसिक क्या क्या ज़रूरी है वो पहले देख लेंगे, बाद में आगे का सोचते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, देखते हैं। ओके, चलो एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड। चलो ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते लेके क्योंकि यार अपने को डिस्कस करने में आसानी जाएगी। ओके, चलो भाई। तो आप आज अपन स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि क्या फॉरेक्स के बारे में हम बाद में क्या दूसरी ऑडियो वीडियो बनाएंगे उसके लिए अलग, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अपना फॉरेक्स भी बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है गाइस, चलो। तो आप भी आप अगर आपने को स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड करना है तो लोगों को क्या मालूम है। लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, चलो भाई हम यहाँ पे पैसा बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करो। किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है आपको। लेकिन आपका क्या है, आप नहीं करते। वैसे आपकी यहाँ आप नहीं, हम भी वही शुरू में वही गलती की है कि डायरेक्ट चलो स्टॉक में पड़ गए, कहीं से भी कुछ भी प्रॉफिट निकालना शुरू कर दे, कहीं से भी ट्रेड करना शुरू कर दे। मतलब जो जो जिम है वो करते रहते हैं। कुछ कभी कभी मतलब कुछ खास प्रेडिक्शन भी नहीं होता, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। मतलब उस कभी कभी मतलब ऐसा हुआ क्या, कुछ लोगों का उनको ये भी नहीं पता कि भाई स्टॉक क्या, उनको बस यही पता है हाँ चलो कोई शेयर खरीद लिया, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते थे, वही यही शेयर मार्केट है। भाई ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट में भी बहुत ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग टेक्निक्स है, हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी है। उस पर उसको काम करना है तो पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, पहले शेयर क्या है, राइट। अगर स्टॉक मार्केट में अपन कोई ट्रेड कर रहे हैं तो अपने को ये समझना पड़ेगा पहले भाई ये शेयर क्या होता है, उसके बाद में अपने को ये स्टॉक क्या होता है। अभी आप बोलोगे शेयर और स्टॉक एक ही है, हाँ चलो ठीक है, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन अपन अभी ये आपको बेसिक बेसिक में बता रहा हूँ। अगली वीडियो में पूरा इसका डिटेल में बताऊंगा ये क्या क्या है। अभी आपको बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अपने अगर स्टॉक मार्केट में अपन काम करने आ रहे हैं तो अपने को क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है, समझ रहे आप। चलो ठीक है, आगे वो एक अभी अगर कोई शेयर है मतलब वो स्टॉक है, वो दोनों का एक ही है। अगर वो स्टॉक है तो उसकी उसका कोई ओनर भी होगा ना, राइट। और वो ओनर, वो स्टॉक और ओनरशिप, अगर अपन कोई स्टॉक लेते हैं मतलब कोई शेयर लेते हैं, सो ठीक से ध्यान से सुनना ये बात। अगर अपन कोई स्टॉक लेते हैं या फिर कोई शेयर लेते हैं मतलब अपन उस कंपनी में इक्विटी लेते हैं, इक्विटी पार्टनर होते हैं अपन उनके, समझ गए। अगर कोई स्टॉक का कोई समथिंग ओनर है, अभी रिलायंस है तो रिलायंस का कोई तो ओनर होगा। अभी चलो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। अगर अगर वो ओनर है और अपन उनका इक्विटी लिया ले रहे हैं या फिर उनका स्टॉक ले रहे हैं तो अगर एक एक ले लो या दो ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी लोग उतने परसेंटेज के हमें उसमें ओनरशिप, एज ए ओनरशिप म्हणून अपने को वहाँ पे इक्विटी मिलेगी। ये बात याद रखना है, ठीक है। मतलब अपने को सडनली उसमें पार्टनरशिप मिल जाती है। अगर फिर उस पर अपन कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखते हैं तो ईयरली बेसिस या फिर मंथली बेसिस उनका जो भी डिविडेंड होगा वो हमें मिलेगा, उसका भी होगा बेनिफिट। अगर कोई शेयर स्टॉक अपना जहाँ आपने 100 पे खरीद लिया वो 110 पे गया तो वहाँ पे भी अपने जो मिलना है वो भी प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड अलग से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक, मतलब जो स्टॉक है। अभी अगर अपन कोई स्टॉक मुझे 2 साल 3 साल के लिए रखना है तो आप उनमें देखना क्या ज़रूरी है, वो स्टॉक में हमें देखना क्या ज़रूरी है भाई, उनका उनका फंडामेंटल देखना पड़ता है। मतलब फंडामेंटल क्या है, वो ओनर से ओनर कौन है, कंपनी कितने साल से काम करे, कंपनी ग्रोथ का साल ब साल वो कंपनी ग्रोथ कैसे है, उसके एसेट्स क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, उस पर लोन वगैरह का वो बहुत सारे, उसको प्रॉफिट क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, वो पूरा देखना पड़ता है उसका, वो भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है अगर ये स्टॉक लेना है, अभी पहले पहले प्रोसेस अलग होता था, पहले वो पेपर वर्क वगैरह पहले बहुत होता था। अभी उन्होंने पूरा पेपर वर्क निकाल दिया। पूरा पूरा रिमूव कर दिया पेपर वर्क, अभी कोई कुछ नहीं, बस अभी डीमैट अकाउंट है, मतलब ब्रोकर वगैरह है। अभी जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, ग्रो है, मतलब बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे वो क्या होता है, अगर अपन कोई डीमैट अकाउंट खोल लिए, उसके थ्रू अपन वहाँ पे शेयर्स लेते हैं। अगर उसके थ्रू लेते हैं मतलब कैसे लेते हैं, वहाँ पे भी है। अभी अभी वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है। आईपीओ होता है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब अगर कोई कंपनी का नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है
तो वो अगर कंपनी कोई चाहती है, ग्रो करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी भाई? वो अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करेंगे, मतलब पब्लिक को इनिशियल ऑफर देंगे, भाई हमारी ये कंपनी, हमारा ये बैलेंस शीट है, हमारा इतना प्रॉफिट हम साल भर साल बना, लेकिन हमें कंपनी बढ़ा नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे कम पड़े, तुम हमारा शेयर्स ले लो या फिर हमारी थोड़ी सी इक्विटी ले लो, उसके बदले हमें कुछ पैसे दे दो। समझ रहे हो? जो भी हम प्रॉफिट में हम बिल बांट के खा लेंगे, बस वही है यार, ज़्यादा कुछ सोचने की जिसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या, अपन चीज़ें बहुत आसान है लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। समझ गए? तो ये पब्लिक इनिशियल ऑफर, ये कई नए, अगर कोई नया स्टॉक आ रहा है मार्केट में, तो वो कंपनी ही मार्केट में ला रही है, ये समझ लो। चलो ठीक। अभी आगे देते हैं एनएससी क्या है। अगर कोई आपने देखा होगा, अगर कोई स्टॉक अपन लेने जा रहे हो डीमैट में, तो एनएससी दिखा रहा है, वहाँ पे बीएससी दिखा रहा है, भाई ये क्या है? ये हमारे एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, कोई स्टॉक होल्डर नहीं है या फिर कोई नहीं, ये भी बस कंप्यूटर से, ये खाली पेपर वर्क है, वहाँ पे सिस्टम है, कोई स्टॉक नहीं या कोई पर्सन नहीं है या फिर कोई संस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली एनएससी मतलब क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर मतलब डिफरेंस क्या है इसमें? दिक्कत क्या है, जो एनएससी है, एनएससी में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। अभी लिक्विडिटी क्या है ये तो आपको पता ही होगा। लिक्विडिटी मतलब अगर कोई स्टॉक है, वो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होती है, या फिर चलो कई सारे ट्रेडर उसमें ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब है लिक्विडिटी, मूवमेंट। आसान भाषा में बोले तो वो मूवमेंट है, लिक्विडिटी मतलब मूवमेंट है, वो और कुछ नहीं है। अभी एनएससी में ज़्यादातर करके लोग आते हैं एनएससी, क्योंकि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे काम करता है। जो बीएससी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, खाली इंडिया में काम करता है, बॉम्बे में, बस इंडिया में काम करता है, तो वो उसमें ज़्यादा ट्रेड, जो ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड नहीं लेते। अभी इसमें डीप में जाओगे तो भाई आपको यूट्यूब पे कहीं और वीडियो मिल जाएगी, मैं उस पर डिस्कस ज़्यादा करने में कोई मतलब है ही नहीं, कोई टॉपिक उसमें क्या डिस्कस करें। देखो भाई, अगर अपन खाली एनएससी में स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? अभी मैंने तो बता दिया कि हाँ चलो फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है वो भी बता दिया। चलो एक बार और करता हूँ। अगर कोई स्टॉक अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यानी कि 5-6 महीना नहीं है, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें उस स्टॉक में मूवमेंट क्या है, उसके न्यूज़ वगैरह देखने पड़ते हैं, या फिर उसके जो कंपनी का बैलेंस शीट रहता है उसमें देखते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई स्टॉक न्यूज़ के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं लेना, लेकिन देखिए दिक्कत क्या आती है मालूम है क्या? आप पोर्टफोलियो देखो उनका, या फिर उनका बैलेंस शीट देखो, उस पर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे नहीं करना। न्यूज़ के बेसिस पे क्या होता है, अगर मान लो कोई न्यूज़ आती है मार्केट में, वो कितने दिन रहेगी? वो फिर से वो खड़ा हो जाएगा स्टॉक, या फिर से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, बाद में वो गिर जाएगा, वो न्यूज़ खत्म होने के बाद। और लोगों का आदत है, वो लोग कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, कितनी भी बड़ी चीज़ हो। तो न्यूज़ पे ज़्यादातर करके न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी तो भाई ट्रेडिंग करे कैसे फिर? अभी मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल देखना है, ये ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दोनों अलग है, ये बात समझ लो पहले। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बार कुछ स्टॉक्स ले लिए, उसको 2 साल 3 साल के लिए होल्ड किए, उसको रख दिया, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। अभी ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग मतलब जो होता है स्विंग ट्रेडिंग है। अभी ट्रेडिंग के टाइप्स है, उनके उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, अगर आपकी डिमांड है तो। उसके भी अलग अलग टाइप है। तो अभी खाली हम बस ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, बस ट्रेडिंग देख लो, वो उस पर टाइप क्या है, वो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही टॉपिक में बहुत अलग अलग टॉपिक खड़े हो जाएंगे। चलो ठीक है, अभी उसके लिए हमें ज़रूरी है क्या? तो हमें ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या है भाई? अभी कुछ लोगों को पता है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता ही है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो भी टेक्निकल एनालिसिस के, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आप बस समझ लो कि वही ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आगे चलते। आगे अब अगर अपन इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी क्या है? उसमें ज़रूरी, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं अपन, तो उसमें ज़रूरी इंडेक्स आती है। तो इंडेक्स कौन सी है? अपने इंडेक्स भी बहुत सारे, अपने 8-10 इंडेक्स है, लेकिन हम कौन से ट्रेड करते हैं? हम बस 2 ही इंपॉर्टेंट है वो अपने पास, वो उस पर ट्रेड करते हैं, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करते हैं अपन।
बाकी बाकी में इक्विटी में की दिक्कत क्या है, बाकी इक्विटी में ट्रेडर उतने आते नहीं, लेकिन उसमें इसलिए उसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं मिलती हमें, तो उसमें हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। ठीक है, चलो ये हो गया अपना मतलब ट्रेड किस में करते हैं। अभी मार्केट क्या कैसा हो, मार्केट का मतलब मार्केट टाइप क्या क्या है, मार्केट मतलब किस तरीके से मूवमेंट करता है। आपको बस यही है कि मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। अभी मार्केट के मेन टाइप है, अपन तीन टाइप से मार्केट चलता है, या तो राइज होता है या फॉल होता है, या एक ही रेंज में चलता है। एक 100 की रेंज है और 200 की रेंज है। वो 100 से उठता है 200 तक जाता है, 200 से उठता है नीचे, तो नीचे 100 तक आता है, तो उसी रेंज में वो चलता है। तो हम उसको, जो ऊपर कंटिन्यू राइजिंग होता है उसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं, जो नीचे आता है उसको हम बेरिश मार्केट कहते हैं, और जो कंटिन्यू दो रेंज में मार्केट होता है उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अभी ट्रेडिंग के क्या क्या टाइप है वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग के कौन से टाइप है अभी है, चलो उसका टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग किस में किया जाता है, जो अपने इंडेक्स है, इंडेक्स अभी 8-10 इंडेक्स में बोला अभी, लेकिन अपने मेनली दो इंडेक्स है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, अपने दो ही इंडेक्स है, हम उसमें ट्रेड करते हैं। तो इसमें ट्रेड कितने बजे तक करते हैं, 9:15 से लेके, मतलब 9:15 से लेके 3:15 तक ख़त्म, इतना ही टाइम है उसका, 6 घंटे हम उसमें ट्रेड करते हैं। उसकी भी वीकली एक्सपायरी अलग होती है, मंथली एक्सपायरी अलग होती है, वो भी है, वो भी हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। बस समझ लो कि ट्रेडिंग क्या क्या होती है और कितने देर तक चलती है। अभी उसके बाद आता है अपना स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड अपन अगर ज़्यादा, कम से कम एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक अपन ट्रेड करते हैं उसमें। स्विंग ट्रेड, कोई मार्केट नीचे नीचे आ रहा है और आपने को पता है ये अपना पॉइंट है, यहाँ से मार्केट उठने वाला है, या फिर उसका फंडामेंटल वगैरह देखते थे, टेक्निकल एनालिसिस में बताया, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो मार्केट वहाँ से अपने को पता है वो ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ पे हम उसको खरीद लेंगे। वो उसका वो होता है, एक वहाँ यहाँ नीचे आएगा और वहाँ से वो स्विंग लेके ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे वो अपन ट्रेड डाल देते, या तो एक दिन के लिए होल्ड किया, 2 दिन के लिए होल्ड किया, या फिर महीने 2 महीने 3 महीने तक हम होल्ड कर सकते हैं उसको। अभी उसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेडिंग भी होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी होता है, जो कि अभी पता है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह ज़रूर हो। हम 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल, वो अपने अपने ऊपर हो, जितना होल्ड कर सकते हो उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है अपन कंपनी कौन से स्टॉक लिए है। और अब अभी ये मैंने बताया, चलो ठीक है, मैंने ट्रेडिंग के पूरे टाइप बताए, लेकिन ट्रेडिंग टाइप अपनी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो डिपेंड किस पे करती है मालूम है कि अपने जो कैपिटल है, अपने पास जितना पैसा है उस पर ही वो डिपेंड करेगी ना। मतलब अभी अपने पास 10,000 में कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, 10,000 में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे भाई, क्या होगा उसमें, चलो कर भी दिए, कितना बेनिफिट रिटर्न होगा, तो उसमें अपन उतना ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। तो अपने कैपिटल के हिसाब से अपने डिपेंड करता है कि भाई अपन ट्रेडिंग कौन से करने वाले हैं। अभी अभी ये ट्रेडिंग का टाइप हो गया। अभी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन है, मतलब कौन कौन ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, मार्केट किसकी वजह से मूवमेंट देता है, या फिर किसकी वजह से मार्केट दो ही रेंज में अलग रहता है, या किसकी वजह से मार्केट नीचे आता है, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले 3 लोग हैं, 3 लोग हैं मेनली, 3 या 4 बोल लो, चलो ठीक है 4 बोल लो। पहला कौन है, पहला रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, चलो अपन से ही शुरुआत करते हैं, रिटेल ट्रेडर। अभी ये रिटेल ट्रेडर कौन है, ये अपन है, अपन जो छोटे मोटे है ना, मतलब 50 लाख पकड़ लो, 1 CR पकड़ लो, 2 CR पकड़ लो, ये जो ट्रेडर है वो छोटा ट्रेडर है, छोटा है भाई, कुछ कुछ औकात नहीं उनकी। जो छोटे ट्रेडर रहते हैं ना, वो मतलब सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख या 50 लाख लेके आते हैं ना भाई, ये बहुत छोटे ट्रेडर है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। ये रिटेल ट्रेडर है। उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं HNI। HNI मीन्स हाई नेटवर्क ट्रेडर। अभी जैसे कि अपने है राकेश झुनझुनवाला जी होते थे, ये हाई नेटवर्क ट्रेडर, इनके पास 500 CR 100 1000 CR वगैरह इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और जब ये इन्वेस्टमेंट डालते हैं ना कोई स्टॉक में, तो वो स्टॉक को ऐसे बूम कर जाता है, क्योंकि उतनी वहाँ पे क्वांटिटी उतर जाती है। वो बाद में आपको लॉजिक बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। लेकिन HNI आपको समझ आएगा, HNI जो हाई नेटवर्थ है, जिनका वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वो है। और अभी तीसरा कौन है,
तीसरा एफ आईज आता है, एफ आईज, एफ आई आई, और चौथा कौन है, डी आई आई। अभी एफ आई का है फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, और डी आई अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। बस दोनों में फॉरेंसिक और डोमेस्टिक यही फ़र्क है, बाकी इंस्टीट्यूशन तो सेम ही, इन्वेस्टर है सेम ही है। जो फॉरेंसिक है वो ये बहुत बड़े ट्रेडर है, इनकी वजह से पूरा मार्केट ही हिल जाता है कभी कभी। अगर इन्होंने कहीं शॉर्ट किया है तो स्टॉक तो बाहर गिरता ही जाएगा भाई, जैसे कि हिडनबर्ग हो गया तो बहुत बड़े वो ट्रेडर है। तो उनके सामने पहले आते हैं एफ आईज, डी आईज, उसके बाद आते हैं एच एन आई, और एच एन आई के बाद हम आते हैं छोटे मोटे रिटेलर। हम उनके आगे ज़्यादा टिकते नहीं है। अभी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, उस पर हायर प्राइस क्या होता है, देन हायर प्राइस पे वो सेल कर दे या फिर लोअर प्राइस पे वो बाय करते हैं, ये होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग भी वो टॉपिक है अलग, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करें खाली बेसिक स्टॉक मार्केट पे, तो बस उतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो चलो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी तो बता दिया, ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, या फिर स्टॉक क्या होता है, या फिर आईपीओ क्या होता है, ये तो मैंने आईपीओ तो शॉर्ट में बता दिया। निफ्टी, अभी ये जो निफ्टी 50, चलो उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। निफ्टी 50 है, अभी निफ्टी 50 मतलब इंडिया की जो टॉप रेटिंग कंपनियां 50 है, जो टॉप कंपनियां हैं ना 50, वो 50 कंपनियों ने साथ में आके एक इंडेक्स बनाया। वो 50 कंपनियां उस इंडेक्स में लिस्टेड है और उनके ऊपर वो ट्रेड करते हैं। तो 50 कंपनी में मतलब ऐसा नहीं होता अपने पास इतना इन्वेस्टमेंट होता 50 कंपनी के 50 शेयर खरीद लो, नहीं। तो निफ्टी 50 में आओ, उसमें लॉट साइज के ऊपर काम करते हैं। उसके ऊपर लॉट साइज 50 का होता है, क्योंकि हर किसी का एक लेंगे ना अपन, 50 कंपनी के 50 तो नहीं ले सकते ना, उतना पैसा तो है नहीं। तो निफ्टी 50 में आओ, वहाँ पे इंडेक्स है, बस 50 क्वांटिटी उठाओ, हर किसी का एक उठाओ, उसके ऊपर ट्रेडिंग करो। ये इंट्रा ट्रेड के लिए हो गया, ठीक है। अभी उसमें भी अपन खाली एनएससी में करना है, बीएससी में नहीं। वो बीएससी भी लिस्टेड है, तो एनएससी भी करना है। क्यों, जो हाई वेटेज अपनी कंपनी है, तो वो बाद अगर आपकी डिमांड है तो मैं बता दूंगा कि उसमें वही चलो हाई वेटेज कंपनियाँ कितनी है और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, 50 कंपनियाँ कौन कौन सी है, वो पूरा बता दूंगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉक क्या है, स्टॉक मतलब अगर कोई अपन कंपनी का स्टॉक लेते हैं और उसको होल्ड करते, तो मतलब वो उसके आपको ओनरशिप मिलती है। मतलब पर्टिकुलर कोई भी कंपनी हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, या फिर मिलता है, आपने देखा और देखा नहीं वो जीरोधा भी मिलता है वो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आईपीओ तो आपने देख लिया। अभी ब्रोकर क्या है, ब्रोकर क्या है मतलब ब्रोकर काम कैसे करता है। अभी ये भी बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा चेन है। मतलब अगर अपन कोई स्टॉक मांग रहे हैं क्या, अभी अभी ठीक से सुन लो। अगर अपन कोई स्टॉक की डिमांड कर रहे हैं, अगर चलो मेरे को एक रिलायंस का स्टॉक चाहिए, तो मैं ऑर्डर किसको दूंगा, जीरोधा को। मतलब क्योंकि मेरा ब्रोकर वही, आपका ब्रोकर कोई भी हो सकता है, मेरा मेरा वही है, तो मैं उसको ऑर्डर दूंगा कि मुझे रिलायंस के 2 शेयर्स चाहिए। तो वो क्या करेगा मालूम है, वो आगे एनएससी को पूछेगा, भाई तेरे पास मेरे रिलायंस के 2 शेयर हैं, मुझे चाहिए, मुझे क्योंकि वो आगे देने। एनएससी क्या करेगा, एनएससी आगे पूछेगा, एनएससी किसको पूछेगा आगे, तो एनएससी पूछेगा आगे। अगर अभी जैसा अभी जीरोधा ब्रोकर है, तो दूसरा भी कोई ब्रोकर है, अपस्टॉक्स है या फिर कोई भी है, तो वो उनको पूछेगा, भाई तेरे पास कोई है शेयर्स तो मुझे मुझे आगे देने। तो अपस्टॉक क्या करेगा, उसके पास जो रिटेल ट्रेडर है, जैसा कि मैं था जीरोधा के पास, वो अपस्टॉक के पास जो भी रिटेल ट्रेडर, वो उसको बोलेगा, भाई ये कोई बंदा है, इतने इतने अमाउंट पे वो मांग रहा है, तो बेचना चाहेगा। अगर वो बेचना चाहता है तो वो उसको देगा, अपस्टॉक को देगा, अपस्टॉक एनएससी को देगा, एनएससी जीरोधा को देगा, जीरोधा मुझे देगा। तो ये ऐसा चेन काम करता है। यहाँ पे कोई मतलब सिस्टम नहीं, खाली पेपर वर्क है, खाली सिस्टम से काम कर रहा है, कोई ऐसा इंसान नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आपको ये समझ आया ब्रोकर कैसे काम करता है। और जो भी ये जो देखो, जीरोधा अपना ब्रोकरेज लेगा, एनएससी अपना ब्रोकरेज लेगा, वो ब्रोकरेज पे काम करते हैं, उनका कुछ ऐसा सिस्टम, बस उनका सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे, अभी क्या है, व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइस टू चेंज, मतलब अगर कोई स्टॉक है उसकी प्राइस अप एंड डाउन क्यों होती है। तो आपने नाम सुना है, आपने आपने नाम सुना है डिमांड एंड सप्लाई।
तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। अगर अपन 10वीं 12वीं ठीक से पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे है डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक है। आपने अगर ठीक से पढ़ा होता तो ही शायद ये आज काम आ जाता। तो डिमांड सप्लाई अगर कोई स्टॉक है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि उसकी मांग कर रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के प्राइस कैसे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, मान लो कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी दूर जा रही है और ड्राइव कहीं जंगल से जा रही है, उसके पास अगर गाड़ी में 2-4 लोग बैठे हैं और उनको प्यास लगी है, और जो ड्राइवर वो जानता है जंगल में कोई बोतल नहीं है, उसको पता है, उसने पहले ही लेके रखा है बोतल फिर पानी का, ठीक है। उसको पता है कि भाई जंगल में कोई शॉप नहीं है, तो अगर प्यास लगती है तो वो ड्राइवर को बोलेगा भाई पानी है तेरे पास। लेकिन अभी ड्राइवर क्या बोलेगा, हाँ सर मेरे पास तो है। अभी ड्राइवर ने लिया 20 रुपये में, वो बोला सर मेरे पास है, मैं लेकिन मैं 30 रुपये में दूंगा, आपको चाहिए। अभी उसको डिमांड है क्योंकि उसको प्यास प्यास लगी है ना, तो उसको डिमांड है, तो वो क्या करेगा, हाँ सर भाई मेरे को देगा। लेकिन वो 2-4 लोग हैं ना, वो अकेला तो नहीं है ना, तो बाकी 2-4 लोगों को भी इतना प्यास लगी हो ना, तो वो भी बोलेंगे भाई मैं 35 देता हूँ मुझे दे दे, वो दूसरा आएगा मैं भाई 40 देता हूँ मुझे दे दे। तो ये डिमांड हो गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अभी ये प्राइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग मांग रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, डिमांड है उसकी। लेकिन जंगल जैसे ही खत्म होता है, वहाँ पे कोई पानी की मतलब शॉप शॉप दिखती है, वहाँ पे दुकान वगैरह, कोई ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी रोकता है, तो दुकान में बोतल तो होगी, समझे। तो जैसे ही दो गाड़ी से कोई उतर, तो भाई 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 यार इधर पानी है, इधर पानी मिलता है दुकान में, वो सस्ते में मिल रहा है। अभी दिक्कत क्या, वहाँ से 2-3 लोग उतर के वो पानी ले लेंगे उसमें सस्ते में। लेकिन वो जो ड्राइवर था उसके पास बोतल थी, उसकी 40 रुपये में बोतल जा रही थी। आज जो आदमी, हाँ भाई मेरे को पानी 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 पीना, मैं भी आ रहा हूँ, जो गाड़ी में अकेला बचा है, तो ड्राइवर उसको क्या बोलेगा, भाई यार मेरे को तो प्यास नहीं लगी थी, मैं लिया 20 रुपये में, चल तो 15 में खरीद लिया यार, मैं तो वैसे भी वेस्ट जाएगा, मेरे को प्यास नहीं लगी। तो वो क्या सोचेगा, चलो यार उठ के बाहर जाने से अच्छा तो हाँ चल ठीक है दे मेरे को। तो ये हो गया। अभी ये डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गया, जब सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस कैसे नीचे आ गया, 40 रुपये से सीधा 15 रुपये पे आ गया। ये डिमांड एंड सप्लाई, तो स्टॉक की प्राइस ऐसे चेंज होती है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, ठीक है। अभी निफ्टी, आप अभी चलो ठीक है ये टॉपिक खत्म, अभी निफ्टी पे आते हैं। अगर अभी निफ्टी है तो निफ्टी अपन बाय कर सकते हैं। अभी बहुत होते कुछ होते हैं मतलब अलग ही सोचते भाई, वो बोलते भाई निफ्टी, हम निफ्टी बाय कर सकते, भाई निफ्टी में अपन बाय नहीं कर सकते। निफ्टी बिल्कुल बाय नहीं कर सकते, निफ्टी में खाली अपन ट्रेड कर सकते हैं, वो भी वीकली बेसिस पे करो या फिर मंथली बेसिस, वो उसमें एक्सपायरी होती है। तो उसको अपन बाय नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अभी अपन देखते हैं क्या है। अगर कोई स्टॉक है, अभी मैंने जैसे कि बोला एनएससी है बीएससी है, तो अगर कोई स्टॉक है तो अपन एनएससी या बीएससी दोनों में खरीद सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं, आप बिल्कुल खरीद सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या, मैं बोला था अगर आपको अच्छी लिक्विडिटी चाहिए तो एनएससी में देख लो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर आते हैं, वहाँ पे उतने स्टॉक की लिक्विडिटी रहती है, मूवमेंट भी ज़्यादा रहती है, तो आपको या तो फटाक से प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अपन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बीएससी में वैसे ही खेलते रहेंगे साल 2 साल, तो अच्छा है कि एनएससी में कर लो। हम्म। चल आता भी मैंने डिस्कस तो पहले भी आपको बता दिया है, पहले ही शुरू में, वीडियो के शुरू में ही, शुरुआत में बता दी, फिर भी चलो एक बार उसको रिव्यू। अभी जो मैंने बोला था कि एनालिसिस अलग अलग होता है, एनालिसिस कौन सा होता है, फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी बताया है मैंने। चलो आगे देखते हैं, आगे टेक्निकल एनालिसिस, ये दो ही एनालिसिस ज़्यादा जरूरी है भाई, ज़्यादा नहीं। और ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा ज़्यादा देखना नहीं है, जितना आप कम देखोगे उतना ही अच्छा है, समझ रहे हो, जितना कम देखोगे उतना ही अच्छा है। जितना लेवल्स ज़्यादा कम निकालोगे, चार्ट जितना गंदा नहीं करोगे उतना ये हो जाओ पहले। और दूसरी एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट वो लास्ट में बताऊंगा। मार्केट के कंडीशंस भी पता है कि आपके, अब आपको ये बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, या फिर ये साइडवेज क्या होता है, ये भी आपको मैं ठीक से टिप में बताऊंगा। उसके ऊपर हम अलग वीडियो पर, भाई ये बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, तो ये जापानीज़ लोगों ने बनाया हुआ है, भाई उनका फंडा ही कुछ अलग है। ये जापानीज़ लोगों ने बनाया हुआ, उनके वर्ड सही है। ये बुलिश बेरिश उनके मतलब वो एनिमल्स के नेम है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बनाया है, जबकि क्योंकि अभी चार्ट तो मतलब लगभग 100% तो चार्ट वो जापानीज लोगों के ही चार्ट अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि है उसमें समझ में भी आता है उसमें पूरा लोगों को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई समझ में आ नहीं आया या फिर कोई अलग टॉपिक आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मैं बता, चलो भाई आज ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अपन, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है, क्या देखना पड़ता है उसमें। तो उसमें पहला टॉपिक है कैंडलस्टिक, पैटर्न्स है। उसके बाद में आता है चार्ट पैटर्न्स।
मतलब कैंडल कौन सा, अभी कैंडल स्टिक है, लेकिन दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे जाओ, बहुत सारे कैंडल्स मिलते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कौन से ज़रूरी है। बस ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही है, बस उतने ही देख लो, 4-5 है समथिंग, उतने ही देख लो, ज़्यादा देखो कि दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, तुम जितना कम हो सके उतना ही पढ़ लो, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स है। चार्ट पैटर्न क्या क्या है, मतलब कोई कंडीशंस होती है, हाँ यार ऐसा ग्राफ दिखा मेरे को, तो हाँ ऐसा ही होगा, तो ये चार्ट पढ़ना है। तो उसके बाद में आता है ट्रेंड एनालिसिस। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज चल रहा है, तो वहाँ पे कैसे लेवर ट्रेड करें या कुछ, उसकी भी अलग अलग कंडीशंस है, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद आता है चलो अपना चार्ट इमोशन, थोड़ा सा चार्ट का इमोशन भी समझना पड़ेगा आपको। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर कोई बंदा बोलता है यार मैं चलो, अभी ये हो गया अपना, मतलब ये किताबी नॉलेज हो गया ना। कोई बंदा आएगा दिन रात रटेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा, मैं बोला हाँ चलो मैं यार मैं पूरा सीख गया, मैं अभी सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको रियल मनी लगा के ट्रेड करना पड़ेगा, और साल 2 साल तो आपको देना ही देना है मार्केट को। शुरू में तो लॉस होना ही होना है, बस यहाँ पे एक तो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम का आता है यहाँ पे। और दूसरी बात आपकी साइकोलॉजी, और आपकी साइकोलॉजी वो टाइम के साथ बिल्ड होती है, वो एकदम से बिल्ड नहीं, वो साइकोलॉजी के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। बस आप डिमांड करते जाओ आपको क्या क्या चाहिए। चलो ठीक है भाई, ठीक है गाइस, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।